अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ ज़हरा का जो केस है वो बिल्कुल पानी की तरह साफ है, सामने है सबके, आईने की तरह आप उसमें वाज़ेह सब कुछ देख सकते हैं। जिन लोगों को ये लग रहा था कि ये सारा मामला जो है सरासर एक ज्यादती हो रही है, एक बच्ची के साथ एक जुल्म हो रहा है, या फिर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है इस सारे मामले में, तो उन सब लोगों के लिए भी ये चीज वाज़ेह हो चुकी है कि मेहदी अली काज़मी साहब जो है वो हक पर थे, सच पर थे, और उन्होंने साबित कर दिया। इवन मैं ये कहूंगी मेहदी अली काज़मी साहब पूरी कौम के वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल साबित हुए हैं। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि मुझे ये लगा कि मुझे दुआ ज़हरा के बयान सुनकर शदीद अफसोस होता था और मैं सोचती थी कि एक बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी, और ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। तो सबसे पहले तो उनको उनकी हिम्मत पे सलाम है। दूसरी तरफ आ जाते हैं कि अब जो मामला है, सबको मालूम है कि दुआ ज़हरा के केस में क्या हुआ और कौन हक पर है, कौन सच पर है। दुआ ज़हरा माइनर है, साबित हो चुका है, और अब दुआ ज़हरा के बयानात टीवी पर चल रहे हैं, चैनल्स जो हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, और चैनल्स वालों को तो ऑलरेडी मेहदी अली काज़मी साहब बहुत अच्छा सवाल उठा चुके हैं कि अगर दुआ ज़हरा की जगह उनकी अपनी बेटी होती तो क्या वो उसे भी इसी तरह सामने बिठाकर इंटरव्यू करते। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं कि ज़हीर एंड कंपनी, ज़हीर एंड ग्रुप, ये लोग अब लाचार हो चुके हैं, मुफलिस हो चुके हैं, इन्हें फंडिंग की जरूरत है, इन्हें हेल्प की जरूरत है, ईमेल्स आ रही हैं, ईमेल्स जा रही हैं। तो जनाब वो लोग जो इन्हें समझ रहे हैं कि ये बाकायदा कोई रोमियो जूलियट हैं और इन्हें सपोर्ट करना चाहिए या इन्हें फंडिंग करनी चाहिए, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात ये कि वो जिन ममालिक में बैठे हैं पहले वहां के जो कवानीन है उनके बारे में जान लीजिए कि वहां पर माइनर को वर्गलाना, उसे बहकाना और उसे बहका कर वर्गला कर किसी दूसरी जगह पर ले जाना सबसे बड़ा और संगीन जुर्म कंसिडर किया जाता है। हमारे मुल्क से ज्यादा बड़ा जुर्म उसे माना जाता है। तो अब आप लोग जो लोग ये समझते हैं कि जी असाइलम की तरफ आ जाएंगे तो माइनर असाइलम के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। नंबर एक तो ये, और दूसरी बड़ी बात, अहम बात जो है वो ये है कि दुआ ज़हरा के मामले में हर चीज तो पहले दिन से क्लियर थी, लेकिन कुछ घटिया यूट्यूबर्स ने उसके वालिद को, मेहदी अली काज़मी साहब को जो है निशाना बना लिया और अपनी दुकान चमकाने के लिए उल्टे सीधे सवालात उठाने शुरू कर दी, उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी, और मजबूरन वो जो है कुरान पाक उठाकर उन्होंने अपनी हर बात का सबूत दिया, अपनी सच्चाई पेश की, हर बात उन्होंने दूध की तरह सबके सामने रख दी कि ये देखिए जी, ये बिल्कुल साफ है, ये दाल काली नहीं है। लेकिन जो ज़हीर एंड कंपनी है उनके पास कुछ भी सही नहीं था, कोई बात भी सही वाज़ेह नहीं थी, कुछ भी क्लियर नहीं था। पहले दिन से लेकर एंड तक वो लोग मुसलसल झूठ बोलते रहे, कभी उसकी वालदा, कभी ज़हीर, कभी उसका भाई, कभी उसके कजन, कभी उसके दोस्त, सबके सब झूठ बोलते रहे। अब मामलात इतने सीधे भी नहीं थे, मामलात इतने सीधे नहीं थे। जाहिर है पीछे एक ग्रुप था जो उनको बाकायदा फंडिंग कर रहा था। अब यकदम से वो ग्रुप भी गरीब हो गया है और ज़हीर एंड कंपनी भी गरीब हो गई है। और उसके बाद शर्मनाक हरकत ये हैं कि मीडिया जो है अपनी दुकान चमका रहा है उनके इंटरव्यूज करके, और एक बाप को तकलीफ दे रहा है। इस बात के ऊपर तो मेहदी अली काज़मी साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया, उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। अच्छा, मेहदी अली काज़मी साहब जो हैं उन्होंने साबित किया कि वो सच बोल रहे थे, वो सच्चे थे, पहले दिन से सच्चे थे। दुआ ज़हरा माइनर है, मर्जी से गई या भगा ले गए या फिर अगवा की गई, ये मसला तो बहुत बात का है। जो असल बात है वो कम उम्र बच्ची है, उसको वर्गलाया जा सकता है, उससे बयानात भी दिलवाए जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ उसके जहनियत को भांप कर उसको उसी अंदाज से डील किया जा सकता है जो कि थ्रू आउट होता रहा है। अब केस चूंकि क्लियर हो चुका है, सारी कौम की दुआएं मेहदी अली काज़मी साहब के साथ हैं कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी हिम्मत दी है, परवरदिगार ने उन्हें इतनी ताकत, इतनी समझ बूझ, इतना शऊर दिया है कि उनके कदम किसी जगह पर भी नहीं लड़खड़ाए। जाहिर है सच कभी भी लड़खड़ाता नहीं है।
तो उनके साथ तो हम सबकी दुआएं हैं ही। इसके साथ साथ एक बात उन लोगों के लिए कि जो लोग ये समझते हैं कि वो इस सारे मामले से कोई फायदा उठा सकते हैं, तो जनाब वक्ती फायदा उठाएंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब क्या देंगे आप अपने आप को कि आपकी अपनी औलाद अगर ऐसा कदम उठा गई तो आप क्या करेंगे। उसके बाद में वो यूट्यूबर ने एक बयान में कहा कि मैं अपने बच्चे की ऐसी तरबियत करूंगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि उसने सीधा उंगली उठाई मेहदी अली काज़मी साहब की तरबियत की। गलत कदम तो कोई भी उठा सकता है, कोई भी गलत कदम उठा सकता है। वली के घर में शैतान पैदा हो सकता है, शैतान के घर में वली आ सकता है, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुझे हैरत सिर्फ इस बात की है कि इतने सारे मामलात हुए हैं। दुआ ज़हरा के मामले में एक बाप को जगह जगह पर गलत करार देने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं, इवन उसे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कुरान उठाना पड़ा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जैसे मारिया अली हैं, महरीन सिप्तैन हैं, डॉक्टर मोइज हैं, उन्होंने अपनी बातों से बहुत सारी चीजें वाजिया की है और वो बिल्कुल हकायक जो है उनको जानकर आप यकीन भी करते हैं, लेकिन आपने करना वही है जो जिस चीज में नमक मिर्च मसाला लगाया जाता है, आपने उसी चीज को आप जो है समझेंगे कि ये वाली बात सही है, जबकि हक बात को तस्लीम करने के लिए आपके पास यहाँ पर शऊर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप दिल से और दिमाग से सोचेंगे तो आप हैरान होंगे कि मेहदी अली काज़मी साहब ने कितनी हिम्मत का मुजाहरा किया है। अब हैरत जो है, बहुत ज्यादा हैरत जो है वो इस बात पे है कि जो हमारे इस्लाम के ठेकेदार हैं, झूठे नाम निहार ठेकेदार, वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे, आखिर वो कहाँ गए। इतने बड़े मामले में इतनी खामोशी क्यों है, कोई क्यों नहीं सामने आता, कोई क्यों नहीं बोलता, एक बाप के साथ खड़ा क्यों नहीं होता। अब सिंपल सी बात है कि यूट्यूबर्स को तो पैसा चाहिए, जामे श्री को भी अपनी प्रमोशन करनी थी। दुआ ज़हरा का केस चूंकि अब इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है, सुना जाता है, लोग उसमें जो है 99% मेहदी अली काज़मी साहब के साथ हैं, और जो लोग दुआ ज़हरा और ज़हीर के साथ हैं तो वो यकीनन उनमें कहीं ना कहीं उन जैसी कोई मेंटालिटी पाई जाती है। दुनिया का कोई कानून, कोई ऐसी चीज जो माँ बाप के खिलाफ आपको जाने पे मजबूर करे, वो कभी भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की बेहतरी चाहते हैं। जैसे कि मेहदी अली काज़मी साहब पहले दिन से अब तक वैसे ही खड़े हैं। उनकी कुछ वीडियोस जब मेरे सामने आई कि तन्हाई में रो रहे हैं, परेशान हैं, और अक्सर जगहों पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अपनी जो है सारी बात बयान करने के बाद उनके चेहरे पे एक अजीब सी मायूसी भी रही, बट उन्होंने हर कदम पर, हर मौके पर यूट्यूबर्स का शुक्रिया अदा किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। अब ये जो इस्लाम के झूठे नाम नेहाद ठेकेदार हैं, जो कभी भी किसी भी बात उठकर सामने आ जाते हैं, उनको बोलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एक वाकया है, ऐसा एक केस है, अगर इस पे नहीं बोलेंगे तो कल को हर किसी को ऐसा कोई गलत कदम उठाने का मौका मिलेगा और वो जस्टिफाइड होगा। मेरी दुआ अब भी मेहदी अली काज़मी साहब के साथ है, पूरी कौम उनके साथ है, और इंशाल्लाह जैसे अब शुरू दिन से अब तक उनकी फतह होती आई है, होती रहेगी। और उन यूट्यूबर्स से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी जो अपनी दुकान चमका रहे हैं कि आप लोगों का पहले से नाम है, आप लोगों की पहचान है, तो झूठ बोलकर अपनी मजीद पहचान अगर आप जो बनाना चाहते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप कुछ इस मामले को इस अंदाज से क्यों नहीं ले रहे कि ये एक सही बात और एक सही मुद्दा उठाया गया है जो एक बाप ने उठाया है, और हर एतबार से, आप किसी भी एतबार से देखें, आप को वो ही हक पर नजर आएंगे। तो इसलिए प्लीज खुदारा जो बात सही है, सच्ची है, उसका साथ दीजिए। जो इंसान सच्चा है, खरा है, उसका साथ दीजिए, उसके साथ खड़े हों, वरना तो ये कौम वैसे ही गुमराही की तरफ जा रही है। मौजूदा हालात के पेश नजर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त हम बहुत सारे मिसाल से गुजर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये मसला बहुत बड़ा है और हमें हर एतबार से इसमें जो शामिल होना पड़ेगा, हर आम आदमी को इसके लिए बोलना पड़ेगा, हर खास आदमी को इसके लिए बोलना पड़ेगा, हर किसी को ये देखना होगा कि हम यहाँ पर क्या अपना जो है अमल पेश कर सकते हैं, हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हम इस गलत किस्म की चीज को रोक सके, जिससे हमारे घरों की बेटियां महफूज रहें। ज़हीर एंड कंपनी, ज़हीर एंड ग्रुप के
जैसे लोग जो हैं वो इन हरकत से बाज रहें। आज अगर उनकी नाकामी होती है, आज अगर वो मुंह के बल गिरते हैं, तो डेफिनेटली कल किसी को ऐसी बेहूदगी, ऐसी घटिया हरकत करने का मौका नहीं मिलेगा। और उसके लिए जरूरी है कि हम सब एक नुक्ते पर फिक्स हों, हमें पता हो कि सच क्या है, हक क्या है, और हमें किस तरह उठना है और कैसे बोलना है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।